सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस के सभी एग्जाम, आरपीएफ जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके सभी एग्जाम और एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। यह अपने क्रम में दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं, आपने वो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51A का अ, अनुच्छेद 51A का सी, अनुच्छेद 51A का बी, अनुच्छेद 51A का डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 51A का ए। अनुच्छेद 51A का ए राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। ए ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, बी ऑप्शन है मैक्सिको की क्रांति, सी ऑप्शन है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध और डी ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कई बार अलग अलग एग्जामों में, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक 50 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखना है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए ऑप्शन है संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। ऑप्शन डी है संविधान के 44वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है? एलपी सिंह समिति, पॉल एफ लेवी समिति, जीएस वर्मा समिति, अभिजीत सेन समिति। सी ऑप्शन सही है, जीएस वर्मा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप पॉलिटी आपने थ्योरेटिकली पढ़ ली होगी, रिवीजन के लिए बेहतरीन तरीका है, ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। जो वैकल्पिक प्रश्न है उनकी वीडियो देखिए, जिससे आपको ये पता चले किस तरीके से प्रश्न डिजाइन होते हैं। अब ये प्रश्न है, ये बहुत कम छात्रों ने पढ़ा होगा, ठीक है। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को जीएस वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? ऑप्शन ए है एस.एन. मुखर्जी, बी है वसंत कृष्ण वैद्य, सी है नंदलाल बोस, डी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, वसंत कृष्ण वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान। डी ऑप्शन सही है, जापान। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्ट में मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? 243 ZH से 243 ZT, 243 A से 243 O, 243 P से 243 ZG, 243 ZG से 243 ZJ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, 243 ZS से 243 ZT तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए है, कुल मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन बी है, ये वाद योग्य है। ऑप्शन सी है, आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन डी है, आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं, ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ए और बी दोनों सही हैं, बी और डी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है। बताइए, ऑप्शन बी सही है, बी और डी दोनों सही है। कौन कौन से? इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं, और डी ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया था? ए ऑप्शन है, राज्य को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना चाहिए। बी ऑप्शन है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना चाहिए। ऑप्शन सी है, सर्वश्रेष्ठ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। डी ऑप्शन है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। ऑप्शन बी सही है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार भारतीय संविधान के डैश के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 21। सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 ने परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया है। यह अधिनियम डैश को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है? संघ सरकार, राज्य सरकारों, जिला न्यायालयों, जिला कलेक्टर। बी ऑप्शन सही है, राज्य सरकारों। पारिवारिक न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 ने परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, इसे 44वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। यह आजीविका के अधिकार से संबंधित है। इसे 2002 में शामिल किया गया था। यह सहकारी संगठन से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, यह सहकारी संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए है, देश की संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ऑप्शन बी है, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऑप्शन डी है, स्मारकों की रक्षा करना। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, स्मारकों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 33, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31। बताइए। सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है? इनके उल्लंघन में कानूनी कार्रवाई होती है। ये नागरिक कर्तव्य है। ये अलंघनीय या स्थायी नहीं है। ये भारतीय परंपरा का हिस्सा है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। इनके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, द्विसदनात्मकता, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक कर्तव्य। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई में अपनी व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी? 103वें, 104वें, 102वें, 105वें। ऑप्शन डी सही है, 105वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45। बताइए। अनुच्छेद बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मानववाद का विकास करना, सद्भाव की भावना का विकास करना, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना और सुधार लाना। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। प्यारे दोस्तों, यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रतिष्ठापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए? अनुच्छेद 51A का ई, अनुच्छेद 51A का सी, अनुच्छेद 51A का डी, अनुच्छेद 51A का बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 51A का ई। किससे संबंधित है? दोबारा पढ़ता हूं, इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत डिजाइन हो रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन पहले बनते थे तो संविधान से वो क्वेश्चन कम बनते हैं। इस तरीके के जो आम जनता में पता होना चाहिए, आम जनता को, उस तरीके से क्वेश्चनों को डिजाइन किया जा रहा है। जैसे इस तरीके ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रतिष्ठापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए, है ना कि दंगे करने चाहिए कि ये जुलूस, धार्मिक जुलूस ये मुस्लिम से संबंधित है कि ये हिंदुओं से संबंधित है, वो अलग धर्म वाले उनके खिलाफ पत्थरबाजी कर देते हैं, वो गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? मजबूत केंद्र वाला संघ, बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग अवलिक ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है? 1919, 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1935 का
अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? देश की रक्षा करना, ग्राम पंचायत का गठन करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, समान भाईचारे को प्रोत्साहित करना। ये मतलब इस तरह जो मौलिक कर्तव्य से अलग अलग क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं उनका मतलब क्या है? आपको पूरे मौलिक कर्तव्य कंप्लीट याद होने चाहिए, है ना? तो उन सबको रट लेना। ऑप्शन बी सही है, ग्राम पंचायत का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? नेहरूवादी, उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी। ऑप्शन ए सही है, नेहरूवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ऑप्शन डी है, संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? 6, 3, 5, 4। ऑप्शन बी सही है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इसके महान आदर्शों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसी परिस्थितियों के संबंध में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A का डी, अनुच्छेद 51A का सी, अनुच्छेद 51A का बी, अनुच्छेद 51A का ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 51A का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20। बताइए। अनुच्छेद 24 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? टी कृष्णमाचारी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, वी.एन. राव, एन माधव राव। सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा? भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय। बी ऑप्शन है, दुनिया के बाकी हिस्सों में भारत के राजदूत। केवल बी सही है, इन दोनों में से केवल बी सही है। बी ऑप्शन है, न तो ए और न ही बी सही है, केवल ए सही है। और डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है। बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है? ऑप्शन डी सही है कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर डैश के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? 6 महीने, 1 महीने, 1 साल, 3 महीने। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, 6 महीने। यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यालय के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर 6 महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? 1948, 1950, 1955, 1945। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ऑप्शन बी है, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। ऑप्शन सी है, जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। ऑप्शन डी है, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? 23वें संशोधन, 20वें संशोधन, सी ऑप्शन है 24वें संशोधन और डी ऑप्शन है 28वें संशोधन।
सी ऑप्शन सही है, 24 में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार। बी ऑप्शन सही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 25 से 31, अनुच्छेद 15 से 21। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे? नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास, भारत के कानून मंत्री के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। ये ऑप्शन सही है, भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है? मनोनीत प्रमुख, अधीनस्थ प्रमुख, निर्वाचित प्रमुख, वंशानुगत प्रमुख। सी ऑप्शन सही है, निर्वाचित प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1813 ईस्वी में, 1858 में, 1857 में, 1833 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, 1858 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? राज्य के महाधिवक्ता, कानून मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन डी सही है, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 34 में, 73 में, 42 में, 44 में। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी सही है, 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 47वां संविधान संशोधन 1984, 52वां संविधान संशोधन 1985, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सी ऑप्शन सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभारित की जाती है? भारत की संचित निधि, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के वित्त आयोग और भारत के सार्वजनिक खाता। ऑप्शन ए सही है, भारत की संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? मई 1948 में, फरवरी 1948 में, जून 1948 में और जनवरी 1948 में। बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों लाइक कर देना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फरवरी 1948 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।